नमस्कार पटना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लास 10 के बाद बच्चों को लेकर होता है कुछ प्रश्नों को। पहला, कौन सा विद्यालय चूज करे सर? विच इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर अस आफ्टर क्लास 10? क्या अपने विद्यालय में ही पढ़ना अच्छा होता है या पटना के जो भी टॉप 10 टॉप 20 स्कूल्स है उसमें नामांकन लेना सही होता है? दूसरा, व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट वी हैव टू चूज? पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, चारों में से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको हमको चूज करना है? कौन सा स्कूल कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं? कितने % वाले बच्चों का नामांकन अमुक विद्यालय में हो सकता है? फिजिक्स में कितना चाहिए, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ये वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अमूमन हमारे पेरेंट्स के, हमारे बच्चों के दिमाग में कौनते ही रहते हैं। तो ये हमारा न्यू वीडियो सीरीज है पेरेंट्स, हमारे प्यारे बच्चों। और हम आप बिहार पटना के जितने भी टॉप 20 टॉप 30 स्कूल्स हैं उनका पूरा सीरीज लेके आने वाले हैं फॉर क्लास 11th। जी हाँ, बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं। आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन सबसे बड़ा जो बच्चों का स्ट्रेस रहता है वो है स्कूल चूज करना। कौन सा ऐसा विद्यालय है जो उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए अच्छा रहेगा, और ना जाने कितने प्रश्न हैं जो कि दिमाग में बच्चों की कौनते ही रहते हैं। इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी आउट करता है वो है हमारा डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना। और डीपीएस ने अमूमन अपना वैकेंसी आउट भी कर दिया है, एडमिशन नोटिफिकेशंस, जिसका इन्फॉर्मेशंस हम अपने इस वीडियो में आपको देने वाले हैं पेरेंट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल एडमिशन टू क्लास 11th। I read provisional admission to class 11th in academic session 25-26 will commence on Saturday। यानी सैटरडे को 1 मार्च 2025 से सारे शेड्यूल्स 11th क्लास के स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोविजनल एडमिशन यानी नामांकन शुरू हो जाएगा बच्चों। फॉर योर बेनिफिट वी हैव टू अपलोड द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम अवेलेबल इन आवर स्कूल। सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट से स्कूल ऑफर करता है, और सारी चीज़ें जो अमूमन बच्चे के दिमाग में कौनते ही रहता है। तो यहाँ पे पहले देख लिया जाए कि एडमिशन शेड्यूल क्या है डीपीएस वाले बच्चों के लिए और जो नॉन डीपीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए। इफ़ यू हैव नॉट अपियर फॉर द क्लास 10th एग्जाम as a student of our school, the seeking admission to class 7 refer the link of non DPS पटना, जो कि विद्यालय की तरफ से चीज़ों को बता दिया गया है। तो अगर डीपीएस के आप बच्चे हैं तो यहाँ पर उनका अलग शेड्यूल है। अगर आप डीपीएस से पास आउट नहीं किए हैं तो उन बच्चों का अलग शेड्यूल है। डीपीएस वाले बच्चे लगभग ये जानते होंगे, एक बार उनके लिए भी हम इसको बताना चाहेंगे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बच्चों वो 1 मार्च से स्टार्ट है और 23 मार्च तक चलेगा। इसमें एडमिशन लिस्ट है। डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन द प्री बोर्ड परफॉर्मेंस वो 26 मार्च से शुरू हो जाएगा। पेमेंट ऑफ द फी फॉर द डीपीएस स्टूडेंट, उनके लिए 2 अप्रैल को पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा फॉर दोज हु आर नॉट क्वालिफाई फॉर द डायरेक्ट एडमिशंस, जिनका नामांकन किसी भी कारणवश डायरेक्ट डीपीएस में नहीं हो रहा है डीपीएस के ही बच्चों का, तो 30 मार्च को रुकजन का एग्जामिनेशन है। एडमिशन लिस्ट निकलेगा, एडमिशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द रिटन टेस्ट, वो 1 अप्रैल 2025 को बच्चों 4 बजे शाम तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। पेमेंट फी फॉर द डीपीएस स्टूडेंट थ्रू द पेमेंट गेटवे वो 3 अप्रैल 2025 को कर देना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर दोज हु नॉट क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशंस, ऐसे बच्चे जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं गए हैं उनका इंस्ट्रक्शन होगा 3 अप्रैल 2025 को 8 बजे सुबह से। उसके बाद एडमिशन लिस्ट 3 निकलेगा, एडमिशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा 4 अप्रैल को शाम की 6 बजे। उसके बाद जो पेमेंट डिटेल है वो 6 अप्रैल को 2025 तक कर देना है। पीपीपी यानी पेरेंट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो कि 11 अप्रैल 2025 को 8 बजे सुबह से लेकर 9 बजे सुबह होने वाला है। और क्लासेस जो है वो 11 अप्रैल से कमेंस कर दी जाएंगी, शुरुआत हो जाएगा। जो डीपीएस के बच्चे हैं और जो डीपीएस के बच्चे नहीं हैं उन पर थोड़ा हम बात कर ले। जो नॉन डीपीएस के बच्चे हैं जो डीपीएस में नामांकन लेना चाहते हैं, बिहार के किसी भी ब्लॉक से आके यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन सेम है। 1 मार्च से शुरू होगा और 23 मार्च तक चलेगा। रिटन टेस्ट होगा बच्चों 30 मार्च को, अगेन आई रिपीट 23 मार्च को सुबह में 8 बजे। एडमिशन का जो लिस्ट है वो 4 अप्रैल को आउट कर दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीस जो है 6 अप्रैल को किया जाएगा। पेमेंट ऑफ अदर फीस जो है वो 9 अप्रैल 2025 तक आपको कर देना है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा स्कूल में। और पीपीपी यानी पेरेंट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम एक तरह से एक कमेंसमेंट किया जाता है। एक तो से इंट्रोडक्शन मीट होता है जो कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में होता है। स्कूल सारे रूल और रेगुलेशन शेयर करते हैं, वो 11 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे से 9 बजे के सुबह में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। और क्लासेस कमेंस की जाएंगी 11 अप्रैल से। सबसे बड़ा सवाल, क्या सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं विद्यालय, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए बच्चों। इस साल हम 25-26 की बात कर रहे हैं। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द बोर्ड्स इन क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सेकंड लैंग्वेज में आप कोई भी ले सकते हैं, संस्कृत या जो भी आपका हो। मिनिमम 5 सब्जेक्ट आर मैंडेटरी, कम से कम 5 सब्जेक्ट मैंडेटरी है बच्चों। इफ स्टूडेंट हैड टेकन एग्जाम्शन इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एडिशनल
subject as prescribed by the respective board. However, students should not study primary subject to the opted stream in class 10th. Students who have been exempted in mathematics in class 10 are not eligible to apply for science stream, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी विथ मैथ्स। अगर आपने 10th में मैथ्स नहीं लिया है तो आप साइंस के ऑल स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कॉमर्स के ऑल स्ट्रीम के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, और ह्यूमैनिटी अगर मैथ्स एक्स्ट्रा लेके आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आप एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आपने क्लास 10th में मैथ्स को नहीं लिया है बच्चों। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर मैथमेटिक्स शैल बी एप्लीकेबल फॉर CBSE स्टूडेंट। यहाँ पे साफ साफ चीज़ें दी गई हैं। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट फॉर द बोर्ड अदर देन CBSE विल बी एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज़। अब देखा जाए यहाँ पे साइंस और मैथ्स S1 कोड से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट में है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऑप्शनल यहाँ आपको मिलेगा बच्चों इंफॉर्मेशन IP, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और यहाँ पे लेवल ऑफ मैथमेटिक्स जो होगा वो स्टैंडर्ड मैथ्स आपको क्लास 10th में होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर मैथमेटिक्स इन क्लास 10th फॉर CBSE स्टूडेंट। अगर आप साइंस और मैथ्स के स्ट्रीम में आपको चूज़ करना है तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर S2 यानी दूसरा कोड में आप लिंक कर रहे हैं तो इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको मिलेगा, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। उसके बाद अगर S3 ब्रांच में आप जानना चाहते हैं तो इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा, इसमें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपके क्लास 10th में होने चाहिए। उसके बाद अगर बायो आप लेना चाहते हैं, साइंस विथ बायो, तो इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, IP आपको मिलेगा, और बेसिक स्टैंडर्ड आपने क्लास 10th में लिया है तो आपको साइंस में बायो पढ़ने की सुविधा DPS में मिल सकती है। अगर साइंस से बायोलॉजी से आप करना चाहते हैं तो साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, इसमें आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपको लेना पड़ेगा। और X6 यानी साइंस और बायोलॉजी तो इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी आपको मिलेगा ऑप्शन सब्जेक्ट में बच्चों। और बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में से अगर आपने कोई भी क्लास 10th में एक ऑप्शन चूज किया हुआ है तो यू कैन ऑप्ट फॉर द X6 कोड। अगर आप कॉमर्स ह्यूमैनिटी ऑप्ट करना चाहते हैं तो कॉमर्स के लिए यहाँ पर C1 से लेकर C5 तक सारी सुविधाएं दी गई हैं बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट्स है जो कि आप ले सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफर करता है, मैथमेटिक्स ऑफर करता है, IP ऑफर करता है ये विद्यालय, लीगल स्टडीज़ ऑफर करता है, सोशियोलॉजी ऑफर करता है। इसमें बेसिक स्टैंडर्ड जो भी आपने क्लास 10th में लिया है उसको देख कर आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो C1 से लेकर C5 ये विद्यालय ऑफर करता है। ह्यूमैनिटीज़ लेके H1 से लेकर H5 ये ऑफर करता है, जिसमें ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, लीगल स्टडीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कहीं कोई सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी में आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं बच्चों तो आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स होने ही चाहिए। अगर ह्यूमैनिटीज़ में आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको क्लास 10th में बेसिक या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में से एक आपके पास होना चाहिए। इतना ये जो है ऑफर करता है हमारा DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसमें से आप कोई भी ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं, और अपना क्लास 10th के मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। बहुत सारे जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ अगर आपने लिया है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है क्लास 10th में तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे कोड है, अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, डायरी मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल की वैकेंसी अब बैक टू बैक आएगी क्लास 11th के बच्चों के लिए। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो पेरेंट्स का रहता है, फ़ी क्या है सर? तो फ़ी एक बार हम बताना चाहेंगे। तो आइए पेरेंट्स देखा जाए फ़ी स्ट्रक्चर, जो कि पेरेंट्स को सबसे पूछा जाने वाला सवाल है कि सर फ़ी कितना लगता है DPS में। पहला जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है पेरेंट्स वो 2500 रुपया आपको फॉर्म खरीदने में वहाँ पर लगेगा। एनुअल मिसलेनियस चार्जेस जो आपको स्कूल को देने होंगे, वन टाइम पेमेंट है ये, एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है, वो है 6000 रुपीज़। रूरल इमर्सन प्रोग्राम फ़ी, अगेन आई रिपीट, रूरल इमर्सन प्रोग्राम फीस जो कि वन टाइम है, टाइम ऑफ एडमिशन देना होगा पेरेंट्स को, है 15,000 15,000 रुपये। एजुकेशन फीस की बात की जाए तो बाई मंथली 2 महीने पे एक बार आपको देना होगा, वो है 10,750 रुपये आपको विद्यालय को देने होंगे। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको 3,525 रुपये बाई मंथली देना होगा। एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फी विल बी चार्ज फ्रॉम अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। उसके बाद अगर आप DPS के बच्चे हैं तो आपको ये फ़ी स्ट्रक्चर लगेगा। अगर आप नॉन DPS के बच्चे हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2500 रुपया। इंस्टीट्यूशनल फीस जो कि एट टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना होगा वो है 25,000 रुपये। उसके बाद एनुअल मिसलेनियस चार्जेस जो कि आपको देने होंगे 6,000 रुपीज़। रूरल इमर्सन प्रोग्राम फ़ी जो कि एट टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट्स को देना होता है वो है 15,000 रुपये। उसके
उसके बाद एजुकेशनल फीस यहाँ पे 10,750 रुपये बाई मंथली देना होता है, और ट्रांसपोर्ट की फ़ीस की बात की जाए तो 3,525 रुपये देना होगा। ये पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है पेरेंट्स, जो कि अमूमन वहाँ पर क्लास 11th के बच्चों के लिए चार्जेबल है, चार्जेस वहाँ पर डिमांड किया जाता है। अब बस स्टॉप की बात यहाँ पे है तो कहाँ कहाँ स्कूल का बस स्टॉप जनरली पटना और बिहार के बहुत सारे एरिया में, पटना के बहुत सारे एरिया में ये ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निक मोड़ से लेकर अल्पना मार्केट, उसके बाद बुद्धा कॉलोनी, उसके बाद डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपका सबसे नज़दीक का एरिया हो, 133 यहाँ पे स्टॉपेज है बस का, और सारे पर लगभग कुर्जी मोड़ से लेकर शिव मंदिर रोड, पानी टंकी मोड़, सब जगह संत कैरेंस गोला रोड, उसके बाद PGS, सब जगह लगभग इसके रहते हैं। तो इसमें से आप एक बस स्टॉप के लिए भी एप्लीकेशन दे सककर आप बस स्टॉप भी इसका ऑप्ट कर सकते हैं, और जो चार्जेस है वो हम लोगों ने पहले ही बता दिया है। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन क्रैक कैसे होगा, ऐसी सारी सूचनाओं के लिए हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल लिंक, जहाँ पे हम फ्री में 2 डेज अभी टेस्ट सीरीज को अपलोड कर रहे हैं, सैटरडे एंड ट्यूसडे। अगर आई रिपीट, ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 टेस्ट सीरीज बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में। एंड इफ यू नीड टू ज्वाइन दैट ग्रुप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे आप ज्वाइन करके फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार फॉर क्लास 11th। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमारे आने वाले हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं पेरेंट्स बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बहुत सारे वीडियोस हम बैक टू बैक लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। लास्ट में हमारा जो ऑप्शन रहेगा, लास्ट में हमारा जो अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से अनुरोध रहेगा कि शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग। प्लीज शेयर दिस कंटेंट टू द ऑल द नीडी पर्सन, नीडी पेरेंट्स, जिनको इन सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है पेरेंट्स। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।